दोस्तों, गौतम अडानी को लेकर कई बार निजीकरण करने को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जाता है और कई बार उन पर आरोप भी ये लगाया गया है कई लोगों की तरफ से और विपक्ष की पार्टियों की तरफ से भी कि वो निजीकरण कर रहे हैं। लेकिन एक खबर ऐसी सामने आई है जिसमें अडानी की तरफ से कहा गया है, ये आरोप लगाया गया है कि अडानी का जो पोर्ट दरअसल बन रहा है, उस पोर्ट को लेकर जो प्रदर्शन किया जा रहा था, जो वहां के स्थानीय लोग थे, जो वहां पर रह रहे थे, उन लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वो अडानी वॉच नाम की एक वेबसाइट है, उनकी रिपोर्ट में बताया गया है। हालांकि इसमें जो भी दावे किए जा रहे हैं इस पूरी रिपोर्ट में, उस पर हम किसी भी तरीके से पुष्टि नहीं करते हैं और ना ही हमारा चैनल करता है। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है, वाकई उसमें जो चीजें कही गई हैं वो गंभीरता से सोचने वाली हैं। आपने कई बार सुना होगा कि केरल में जो पोर्ट बन रहा है, अडानी पोर्ट, जिसका दरअसल नाम है विझिंजम, जिसको अडानी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें ये जो रिपोर्ट अडानी वॉच की सामने आई है, इसमें ये आरोप लगाया गया है कि पुलिस की जो पिटाई थी, झूठे आरोप और असहनीय दबाव जो वहां के लोगों पर था, कैसे अडानी बंदरगाह परियोजना के खिलाफ एक विशाल जमीनी विरोध को कुचल दिया गया। ये बाकायदा हेडलाइन दिया गया है और हेडलाइन में ही कहा गया है कि जो वहां के लोगों ने जमीनी स्तर से विरोध शुरू किया था, उस विरोध को ताकत के चलते कुचल दिया गया। और ये इसमें जो चीजें मेंशन है वो आपकी स्क्रीन पर है, इस वक्त आप देखिए। हम आपको, हालांकि इंग्लिश में है लेकिन हम उसका हिंदी में आपको बताएंगे कि कैसे कैसे इस पूरे मामले में आगे ये जो प्रदर्शन था वो बढ़ा और आखिर में अब जो अडानी पोर्ट है वो बन रहा है, लगभग उसका काम कंप्लीट हो गया है और 2023 के आखिर तक इसके शुरू होने के आसार भी नजर आ रहे हैं। कहा गया है कि दक्षिण केरल में अडानी की बंदरगाह परियोजना के खिलाफ जो एक बड़ा जमीनी विरोध था, उसने महीनों तक जो है अपना विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन आखिर में इसको रुकवा दिया गया। फिर नवंबर 2022 में संघर्ष में अचानक, यानी जो भी उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था उसमें एक वृद्धि होती है, इजाफा हो जाता है और लोग इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि उन्होंने जो हिंसा का रूप है वो ले लिया था। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने इतना ज्यादा पीटा कि उनके पीटने के बाद खून बहना शुरू हो गया, यानी पूरी तरीके से हिंसक हो गया प्रदर्शन। और आरोप ये लगाए गए कि प्रमुख जो आयोजक थे उनके खिलाफ झूठे आरोप, ये इस पूरी रिपोर्ट में कहा गया है। और कहा गया है कि पहले पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पीटा, उनको बुरी तरीके से मारा, उसके बाद जो वहां पर लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, हालांकि नाम किसी का भी नहीं लिया गया है इसमें, कहा है कि उनकी तरफ से झूठे आरोप प्रदर्शनकारियों पर लगाए गए। और इतना ही नहीं, मीडिया में भी ये सारी खबरें बाकायदा पब्लिश कराई गई कि वहां की जनता ने ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ मारपीट की है, उनके खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल दिया है, उन पर हमले किए हैं और इसमें कई केंद्र एजेंसियां शामिल हैं। इस चीज का भी आरोप बाकायदा इस रिपोर्ट में लगाया गया है कि अडानी पोर्ट को किसी भी तरीके से बंद नहीं होना चाहिए। इस चीज को सही करने के लिए केंद्र सरकार की एजेंसियां लगाई गई, ये आरोप है। और इसमें यह भी कहा गया है कि समुदाय के नेताओं पर जो दबाव डाला गया वो काफी ज्यादा बड़ा था। कई लोगों का मानना यह भी था कि विरोध को खत्म करने के लिए हिंसा को भी अंजाम दिया गया था। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से लगभग 24 किलोमीटर दूर मछली पकड़ने वाले गांव के जो लोग हैं, जो पहले से वहां पर रह रहे हैं, उन्होंने अडानी का विशाल विझिंजम बंदरगाह बनाया गया, उनकी तरफ से उसमें पहले विरोध किया गया और जो बनाया जा रहा पोर्ट है उसका विरोध करना शुरू कर दिया। और शुरुआत में 20 जुलाई 2022 की पूरी बात है, जिसमें राजधानी शहर के अलावा प्रशासनिक कार्यालयों के सामने ही ये प्रदर्शन आयोजित किया गया। लेकिन 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के बाद इस पूरी जगह को बंदरगाह प्रवेश में बदल दिया गया था। अब जो ये पूरा विरोध है, इसके बाद जो इस पर प्रतिवाद हुआ, उस चीज को भी मेंशन किया गया है। बाकायदा लिखा है कि अडानी समर्थक एक समूह जो प्रतिरोध समिति है, जनकीय प्रतिरोध समिति, उन्होंने मछुआरों के विरोध को खत्म करने और बंदरगाह निर्माण को फिर से शुरू करने का आह्वान किया। इस समूह के नेताओं ने बंदरगाह पर प्रवेश द्वार के पास ही एक गांव मुल्लूर के जो लोग थे वहां पर रहने वाले और राजनीतिक रूप से तटस्थ होने का दावा किया। हालांकि ऐसी रिपोर्ट यह भी है कि भाजपा के सदस्य भारतीय प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी की पार्टी इस प्रतिवाद का नेतृत्व कर रही थी।
हालांकि इस चीज को हम बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है, यह भी कहा गया है कि संघ परिवार के एक सदस्य वेंगनूर गोपा कुमार इस प्रति विरोध समूह का आयोजन कर रहे थे, यानी आरएसएस से जुड़े हुए जो थे वो इस पूरे आयोजन कर रहे थे इसका। और एक बाकी जो समूह था विश्व हिंदू परिषद, इसने भी अडानी के विकास पक्ष में एक मार्च का आयोजन किया था, यानी अडानी के खिलाफ जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनके विरोध प्रदर्शन को कम करने के लिए इसमें इस संगठन ने भी अपनी जो भागीदारी है वो दिखाई थी। इसमें राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी पार्टियां थी, भाजपा और वाम दलों ने 2 नवंबर 2022 को अडानी के बंदरगाहों की जो कार्रवाई थी, जो काम हो रहे थे, उसमें नाकाबंदी को खत्म करने के लिए एक साथ मार्च किया। और आखिर वो दिन आ जाता है जब हिंसा भड़क जाती है। यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो पूरी तरीके से हिंसक हो जाता है। 26 और 27 नवंबर को ये घटनाएं होती हैं। दिन था शनिवार, और शनिवार के दिन बंदरगाह के प्रवेश द्वार पर, यानी जो गेट था, एंट्री गेट, वहां पर बंदरगाह के समर्थक और विरोधियों के बीच काफी ज्यादा झड़प हो जाती है, जब परियोजना का जो विशाल बांध है उसके लिए पत्थर ले जाए जा रहे थे और उन ट्रकों को रोक दिया गया प्रदर्शनकारियों की तरफ से, और यहीं से ये जो पूरा मामला है वो शुरू हो जाता है। हालांकि इस विरोध प्रदर्शन के बाद कई तरीके की तस्वीरें भी सामने आई, कई वीडियोस जो है वो वायरल हुए, लेकिन ये भी कहा गया है कि मीडिया में इन खबरों को दूसरे एंगल से दिखाया गया, दूसरी तरीके से बताया गया, और ये कहा गया कि जो वहां के मछुआरे हैं वही इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जो काफी ज्यादा विचलित कर सकती हैं, हिंसक तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों को हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें और हैं वो जरूर हम आपको दिखाएंगे। एक प्रोटेस्ट का फोटोग्राफ है। इस प्रोटेस्ट में जो लोग हैं वो जो पोर्ट था उसके बाहर नजर आ रहे हैं जहां पर एंट्री गेट था, और वहीं पर जो पुलिस प्रशासन है वो उनको रोकते हुए नजर आ रहा है। एक महिला है, हालांकि उनकी तस्वीर हम आपको नहीं दिखाएंगे, उन पर पुलिस प्रशासन ने किस तरीके से ज्यादती की है, उनको मारा पीटा है, ये आरोप लगाया गया है इनकी तरफ से। और कई लोगों की जो तस्वीरें हैं इस पूरी रिपोर्ट में शेयर की गई हैं, जिसमें लहूलुहान लोग हैं, बिल्कुल सब घायल हैं, उनको पीटा गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से, ये आरोप लगाया गया इन लोगों की तरफ से। हालांकि एक जो न्यूज एजेंसी है, जो खबर है वो भी बाकायदा छापी गई है, जिसमें देशभिमानी करके एक अखबार है, वहीं का है, केरला का ही, जिसमें जो कुछ लोग हैं उनकी तस्वीरें शेयर की गई हैं और लिखा गया है कि मेंबर्स ऑफ बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आर आल्सो विद देम। जो लोग इनकी फोटो दिखाई गई हैं इसमें कहा गया है ये सारे लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके साथ में जो बैंड टेररिस्ट हैं उन लोगों का साथ भी मौजूद था, वो लोग भी इन लोगों का साथ दे रहे थे जो प्रदर्शनकारी हैं। हालांकि इस पूरी रिपोर्ट को खारिज किया गया। जो वहां के लोग थे उन लोगों ने कहा कि ये पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा था, फेक न्यूज थी, इसके अलावा और कुछ नहीं था। ये जो फेक न्यूज फैलाई गई है ये बहुत ही ज्यादा घटिया है, इससे ज्यादा घटिया और कुछ नहीं हो सकता है। बाकायदा इस चीज को मेंशन किया गया है। और महिलाएं जो बैठी हुई थी, प्रोटेस्ट कर रही थी, शुरुआत में अभी 5 जनवरी 2023 को भी महिलाएं इकट्ठा हुई थी प्रदर्शन करने के लिए इस पूरे पोर्ट का। और इसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं कि ये जो मछुआरे हैं वो दरअसल प्रदर्शन कर किस बात को लेकर के रहे हैं और अडानी पोर्ट का विरोध क्यों कर रहे हैं, तो इसका जवाब हम आपको दे देते हैं। आज तक की एक खबर है, इसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो मछुआरे हैं इस बंदरगाह को बनाए जाने का विरोध इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि उनकी आजीविका खत्म हो जाएगी, यानी उनके जो रोजगार का साधन है वो खत्म हो जाएगा इस पोर्ट के बनने के बाद। और इस पूरी रिपोर्ट को लेकर बाकायदा इसमें एक रिपोर्ट आज तक की है वो भी छापी गई है। लेकिन विजिंगम पोर्ट या फिर अडानी पोर्ट देश का ऐसा पहला बंदरगाह बताया जा रहा है जहां पर बड़े बड़े कंटेनर जहाज आ सकेंगे। लेकिन जहाज तो बाद में आएंगे जब ये पोर्ट पूरा बन जाएगा, लेकिन इस पोर्ट के बनने से पहले जब ऐलान किया गया और अब ये आधे से ज्यादा बन चुका है, तब इस तरीके का जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। और जो आरोप लगाए गए हैं इस रिपोर्ट के हवाले से हमने आपको बताया है,
इनमें कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय भी है, जिस पर जांच होगी या नहीं होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन राज्य सरकार पर भी कई गंभीर आरोप इस रिपोर्ट में लगाए गए हैं कि वो भी केंद्र सरकार के कहने पर ही लोगों के खिलाफ इस तरीके से षड्यंत्र रच रहे थे, लोगों को हटाने का प्रयास कर रहे थे, लोगों का जो विरोध था उसको खत्म करने की कोशिशें कर रहे थे। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए नेशन 360 के साथ।